जय जोहार। आज 9 तारीख दिन सोमवार। आइए झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों पर नज़र डाल लेते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। कुर्मी को एसटी का दर्जा देने की मांग पर बोले केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, केंद्र के पास कोई प्रस्ताव नहीं। आइए जानते पूरी खबर क्या है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से मौजूद सबसे ज्वलंत मुद्दा कुर्मी जाति को आदिवासी का दर्जा देने की मांग से संबंधित सवाल पूछे जाने पर उन्होंने नए तथ्य बताए। मुंडा ने कहा, यह संवैधानिक मुद्दा है। बता दें आपको, इसकी अपनी औपचारिकताएं हैं, इसके आधार पर ही चीज़ों को देखा जाता है। इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से देखना उचित नहीं है। देश में कई संस्थाएं ऐसी हैं जो स्वतंत्र रूप से काम करती हैं, जैसे चुनाव आयोग, सेंस ऑफ इंडिया, न्यायपालिका आदि। इनकी अलग अलग भूमिकाएं हैं। ऐसे में हमें इन्हें उनके दायित्व पर छोड़ना चाहिए। फिलहाल केंद्र के पास कुर्मी को आदिवासी दर्जा देने का कोई मामला लंबित नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार ने यह कहते हुए पत्र वापस ले लिया कि इस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। केंद्रीय मंत्री से पूछा गया कि हेमंत सोरेन सरकार का कहना है कि सरना धर्म कोड, ओबीसी आरक्षण जैसे मामले केंद्र सरकार ने लटका रखा है। इस पर केंद्रीय मंत्री का कहना था कि यदि आप इसके तय में जाएंगे तो यह ध्यान में आ जाएगा कि वे इस विषय पर कितने गंभीर हैं। ट्राइबल की अपनी अलग पहचान, परंपरा और उसके आचरण से होती है, न कि सिर्फ धर्म से। देश में जनजातियों के 700 से अधिक समुदाय हैं। इनकी परंपरा व आचरण को परिभाषित किया गया है। इस तरह के विषय को सिर्फ एक प्रदेश से जोड़कर देखना उचित नहीं है। सिर्फ झारखंड में ही ट्राइबल होते और यह विषय आता तो निर्णय लिया जा सकता था। देश में ट्राइबल के 700 समूह हैं, सभी की अलग अलग परंपराएं हैं। सभी को एक तरीके से धर्म के आधार पर जोड़ना सही नहीं है। हेमंत सोरेन की मां की तबीयत बिगड़ी, रांची के हिल व्यू अस्पताल में कराया गया भर्ती। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन की तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए रांची स्थित बरियातू के हिल व्यू हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि सीएम हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। अस्पताल के डॉक्टर ने कहा कि उन्हें चेस्ट इन्फेक्शन की वजह से समस्या आई है। हालांकि घबराने की बात नहीं है, स्थिति नियंत्रण में है। पीएलएफआई उग्रवादियों का जल जीवन मिशन कार्यालय पर हमला। झारखंड की राजधानी रांची के पास जल जीवन मिशन कार्यालय पर कथित रूप से पीएलएफआई उग्रवादियों के हमले से प्रशासन और पुलिस अफसरों के हाथ पांव फूल गए हैं। यह वारदात शनिवार देर रात लापुंग थाना क्षेत्र के दुलाइचा गांव में हुई है। इस दौरान कार्यालय में मौजूद 15 लोगों को पीट कर अधमरा कर दिया गया है। रंगदारी न मिलने से आग बबूला उग्रवादियों ने एक कमरा भी फूंक दिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस वारदात में अब तक पीएलएफआई उग्रवादियों के शामिल होने के साक्ष्य नहीं मिले हैं। इस बीच यह पता चला है कि कुछ दिन पहले जल जीवन मिशन कार्यालय का संचालन करने वाली कंपनी के साइट इंचार्ज संटी पटेल ने प्रबंधन को सूचना दी थी कि अंकित सिंह नाम का एक व्यक्ति खुद को पीएलएफआई कमांडर बताता है। वह 5 लाख रुपए की रंगदारी मांग रहा है। बता दें कि कंपनी ने रंगदारी देने से इनकार कर दिया था। इस वारदात के बाद क्षेत्र में यह भी चर्चा है कि इस कंपनी ने पीएलएफआई के नाम पर 2 लोगों को नौकरी पर रखवाया गया था। संटी पटेल ने आज सुबह बताया कि शनिवार देर रात अचानक 20-25 नकाबपोश कार्यालय में चढ़ाई कर दी। जो सामने मिला उसे बुरी तरह पीटा। यह नकाबपोश खुद को पीएलएफआई नक्सली बता रहे थे। झारखंड परिवहन शुल्क में वृद्धि की तैयारी, विभाग ने मांगे सुझाव। परिवहन विभाग परमिट शुल्क समेत अन्य प्रकार के शुल्क में वृद्धि करने की तैयारी है। इसको लेकर उनसे झारखंड मोटर गाड़ी नियमावली 2023 का प्रारूप जारी किया है। साथ ही लोगों ने 21 दिन के भीतर आपत्ति दर्ज कराने के अलावा सुझाव मांगा है। बता दें कि आम लोग व प्रभावित लोग इसके प्रकाशन की तिथि 4 अक्टूबर से 21 दिन के अंदर आपत्ति या सुझाव परिवहन विभाग के सचिव के ऑफिस के पते पर दे सकते हैं या आप इनके ईमेल पर भेज सकते हैं। बता दें कि इसका विरोध भी शुरू हो गया है। नए प्रारूप के अनुसार परमिट शुल्क में 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक की वृद्धि का प्रस्ताव है। आवेदन शुल्क और निबंधन शुल्क में 2 गुनी की वृद्धि का प्रस्ताव है। दिल्ली में गिरफ्तारी के खिलाफ झारखंड में विरोध प्रदर्शन। इंडिया गठबंधन कल निकालेगा आक्रोश मार्च। इंडिया गठबंधन दलों की ओर से दिल्ली में पत्रकारों की गिरफ्तारी के विरोध में 9 अक्टूबर को राजधानी में आक्रोश मार्च का आयोजन किया जाएगा। सभी घटक दल से जुड़े नेता और सदस्य 9 अक्टूबर को मेन रोड के जिला स्कूल परिसर में जुलूस निकालेंगे। बता दें कि जुलूस शहर के विभिन्न मार्गों से होकर राजभवन पहुंचेगा, जहां पर झारखंड के राज्यपाल के जरिए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कार्यालय में शनिवार को इंडिया के बैनर तले घटक दलों की बैठक हुई। बैठक में अध्यक्षता झामुमो के मुख्तार अंसारी, कांग्रेस के राकेश किरण और भाजपा के अजय कुमार सिंह ने की। बैठक में भाकपा के प्रदेश सचिव महेंद्र पाठक ने कहा कि केंद्र की सरकार इंडिया घटक दलों के नेताओं को ईडी, सीबीआई एवं अन्य केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से परेशान कर रही है ताकि इंडिया गठबंधन में टूट पैदा की जा सके। अभी देश में अघोषित आपातकाल की स्थिति बन गई है। इसी क्रम में दिल्ली में पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया है। मानसून की विदाई से पहले झारखंड में होगी झमाझम बारिश। कैसे रहेगा मौसम का मिजाज, आइए जान लेते हैं। झारखंड के सभी जिलों में मौसम का मिजाज शुष्क रहेगा। मौसम विभाग की माने तो 13 अक्टूबर तक बादल छाए रहेंगे। 12 और 13 अक्टूबर को संताल परगना के कुछ इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। बता दें आपको 13 अक्टूबर को राजधानी रांची के पास के इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच हो सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मौसम विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर अभिषेक आनंद की माने तो फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है। हालांकि बादलों के आने पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। उन्होंने बताया कि अधिकतम तापमान 30 के ऊपर ही रहेगा। दिन में थोड़ी धूप परेशान कर सकती है। आज कोल इंडिया बोनस को लेकर करेगी बैठक। नवरात्रि से पहले कोयला श्रमिकों को मिलेगा लाभ, इतने का है दबाव। आइए जानते पूरी खबर क्या है। धनबाद कोयला कामगारों को बोनस पर निर्णय लेने के लिए बैठक आज नई दिल्ली स्कोप भवन में 11 बजे शुरू होगी। हालांकि इस बार भी एंटक को बैठक से बाहर रखा गया है, जबकि अन्य श्रमिक संगठनों ने कहा है कि एंटक को भी बैठक के संबंध में बुलाना चाहिए। बता दें कि पत्र में BMS HMS के 2 प्रतिनिधि व सूटी एटक से एक प्रतिनिधि को बुलाया गया है। कोल इंडिया चेयरमैन PM प्रसाद इस बैठक में VC के माध्यम से उपस्थित होंगे। इधर 2023 में कितना बोनस मिलेगा, इसको लेकर कायसो का दौर चल रहा है। 2022 में 76,500 रुपये बतौर बोनस भुगतान हुआ था। बीते वर्षों के भुगतान के लिहाजा से माना जा रहा है कि इस साल 78 से 80 हज़ार के बीच बोनस मिलने की संभावना जताई जा रही है। बता दें कि कोल सेक्टर के सबसे बड़े श्रमिक संगठन के नेता नाथूराम पांडे ने कहा है कि इस साल 1 लाख रुपये बोनस से कम में समझौता नहीं किया जाएगा। पांडे ने कहा है कि कुछ भी हो जाए 1 लाख रुपये बोनस लेकर रहेंगे। धनबाद में चंद्रयान 3 की थीम पर बनेगा पंडाल, मां भवानी होगी विराजमान। श्रमिक नगरी भूली दुर्गा पूजा पंडाल के लिए हमेशा से ही चर्चा में रहा है। यही वजह है कि धनबाद के अलावे आसपास के ज़िले से भी श्रद्धालु माता के दर्शन करने आते हैं। इस वर्ष भी एक से बढ़कर एक पूजा पंडाल बनाए जा रहे हैं। भूली बी ब्लॉक दुर्गा पूजा कमेटी द्वारा चंद्रयान 3 की आकृति का पूजा पंडाल बनाया जा रहा है। पूजा कमेटी के अध्यक्ष रोशन कुमार ने कहा है कि जिस तरह पूरे विश्व में चंद्रयान 3 की सफलता ने भारत का नाम ऊंचा किया है, इसी तरह यहां बनने वाला पूजा पंडाल भी पूरे धनबाद में चर्चा का केंद्र होगा। वहीं पंडाल के पार्क में लैंडर व रोवर की कलाकृति देखने योग्य होगी। 100 फीट ऊंचा व 90 फीट चौड़ा होगा पंडाल की कलाकृति देखने लायक होगी। पश्चिम बंगाल के कारीगर फारूक के निर्देशन में पंडाल को हूबहू बनाने का कार्य चल रहा है। वहीं पंडाल के पार्क में विक्रम और रोवर प्रज्ञान का थीम तैयार हो रहा है, जिसमें रोवर चांद की सतह पर विभिन्न जगहों से मिट्टी समेत अन्य खनिज के नमूने को एकत्र करता दिखेगा। धनबाद में जोरदार आवाज़ के साथ फट गई धरती, गोफ में समा गए 3 घर, लोगों में BCCL के खिलाफ आक्रोश। धनबाद में एक बार फिर भू धंसने की घटना घटी है। तेज आवाज़ के साथ विस्फोट हुआ है, जिससे गोफ बन गया है। गोफ में समा गए घर। घटना जोगता थाना क्षेत्र की है। बता दें कि धनबाद जिले के जोगता 11 नंबर में फिर एक बार तेज आवाज़ के साथ भू धंसने की घटना घटी है। भू धंसने के कारण बने गोफ में 3 घर जमींदोज हो गए हैं। घर में रखा सारा सामान जमीन के अंदर समा गया। आसपास के करीब आधा दर्जन घर भी चपेट में आ गए हैं। घरों में दरारें और दीवारें फट गई हैं। बचे हुए सामानों को किसी तरह सुरक्षित बचाने की लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। BCCL के प्रति लोगों का आक्रोश है। धनबाद के BCCL अग्नि प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की जिंदगी पर खतरा बरकरार है। जोगता थाना क्षेत्र के जोगता 11 नंबर हरिजन बस्ती में एक बार फिर से तेज आवाज़ के साथ भयावह गोफ बन गया है। गोफ में 3 घर जमींदोज हो चुके हैं। घर के सामान पाताल में समा गए हैं। गोफ में जहरीली गैस का रिसाव लगातार हो रहा है। गांव में अफरा तफरी का माहौल हो गया है। लोग घरों से सामान निकालने में जुटे हुए हैं।
रांची में बढ़ा डेंगू चिकुनगुनिया का खतरा, सदर अस्पताल में 60 बेड तैयार। झारखंड की राजधानी रांची में डेंगू और चिकुनगुनिया का खतरा बढ़ रहा है। इन दिनों रांची में लगातार डेंगू और चिकुनगुनिया के मरीज मिल रहे हैं। ऐसे में रांची सदर अस्पताल में डेंगू मरीज के लिए विशेष तौर पर डेंगू और चिकुनगुनिया के मरीजों के लिए 60 बेड की व्यवस्था की गई है। बता दें कि रांची के सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार ने बताया कि हालांकि अभी सदर अस्पताल में 30 डेंगू मरीज ठीक हुए हैं, लेकिन हम लोग पूरी तरह से एहतियात बरत रहे हैं। सिविल सर्जन ने बताया कि डेंगू और चिकुनगुनिया को देखते हुए 60 बेड की व्यवस्था की गई है। वहीं अस्पताल में सभी दवाइयां भी उपलब्ध हैं। डेंगू मरीज की संख्या में थोड़ी कमी आई है, लेकिन फिर भी हम लोग पूरी तरह से सजग हैं। वहीं सिविल सर्जन प्रभात कुमार ने कहा है कि लोगों को खुद भी थोड़ा जागरूक होना चाहिए। दरअसल जहां अधिक जल जमाव होता है वहीं डेंगू के मच्छर देखने को मिलते हैं और डेंगू के लार्वा भी होते हैं। ऐसे में लोग घरों के आसपास पानी का जमा न होने दें, आसपास ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करते रहें।